welcome back to my channel Pencil Biology. In today's video we are going to learn about the toxins that have an impact on actin filament. If you don't know the structure of actin filament, I would suggest you to go through my previous video whose link you will find in the description box or the I button that you can see above me. So if we start with the lecture and go with the first toxin, then the first toxin is cytochelsin. Cytochelsin D is the proper name of the toxin and this toxin is produced by the fungi. इसको fungi ने बनाया होता है, fungi के द्वारा रिलीज होता है. What this toxin will be doing? It will be blocking the polymerization process. That is कि ये जो साइज होता है एक्टिन फिलामेंट का उसको इंक्रीज ही नहीं होने देगा. अगर हम यहाँ पर एक्टिन के फिलामेंट के स्ट्रक्चर में देखें तो वी हैव सीन दैट इट हैज अ पॉजिटिव एंड इट हैज अ नेगेटिव एंड. इधर क्या होता है, इधर यहाँ पर मोनोमर आता है, दैट इज जी एक्टिन यहाँ पे आता है और जी एक्टिन यहाँ पर आके और यहाँ पर आके अटैच होता है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है एक्टिन फिलामेंट का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है. बिकॉज जो एक्टिन फिलामेंट का साइज है वो स्टैटिक नहीं रहता है, टूटता है बनता है, टूटता है बनता रहता है. सो कंटिन्यूसली मोनोमर का ऐड होना बहुत जरूरी है अगर हमें एक्टिन फिलामेंट का जितना साइज है उसको मेंटेन रखना है तो. एंड ऑल्सो वी नो दैट एट प्लस साइड ये वाली जो प्लस वाला एंड होता है उस पर पॉलीमराइजेशन बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव एंड. सो what this cytochelsin will do, ये यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड प्रेजेंट है एक्टिन फिलामेंट का उस पर आके बाइंड हो जाएगा. इट विल कम एंड बाइंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द फिलामेंट. उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर जी एक्टिन आके बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाली जो साइड है प्लस एंड वाली जो साइड है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पा रहा है. लेकिन नेगेटिव एंड जो है वो ओपन है, जिसकी वजह से डीपॉलीमराइजेशन बहुत फास्टली हो जाएगा और यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला जो पॉलीमराइजेशन रेट है वो स्लो है. सो इन ऑल उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फास्ट पॉलीमराइजेशन वाली जगह थी वो ब्लॉक हो चुकी है और डीपॉलीमराइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है नेगेटिव एंड से, ड्यू टू विच द साइज ऑफ एक्टिन फिलामेंट विल रिड्यूस, जिसकी वजह से साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर सेल शेप, साइज एंड मोबिलिटी बिकॉज एक्टिन फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शन. So in this way cytochelsin will work. So the next toxin is latrenculin. How this is working? This is also blocking the polymerization process. It is released by the sponges and how it is working? It is not binding with the plus side. Instead it is binding with the G-actin. It is binding with the monomer. यहाँ पर जो monomer present होता है free monomer उससे जाके ये bind हो जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो G-actin है उसकी साइड ब्लॉक हो चुकी है. अगर G-actin की साइड ब्लॉक हो गई है तो वो जाके पॉजिटिव एंड पे बाइंड नहीं हो पाएगा. So if we talk about the next toxin, that is phalloidin. This phalloidin is extracted from or it is released from a mushroom. ये एक मशरूम से हमें मिलती है एंड दिस मशरूम इज ऑल्सो नोन एज एंजल ऑफ डेथ. इसको एंजल ऑफ डेथ मशरूम भी कहा जाता है एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस मशरूम इज अमानिथा phalloides is the scientific name of this mushroom. So what this phalloidin is doing, it is not blocking the polymerization process, instead it is blocking the depolymerization process. ये depolymerization process को block कर रहा है. Depolymerization process यानी कि जो साइज एक्टिन फिलामेंट का है उसको उतना ही रहने देना है, उस साइज को वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है. अगर साइज रिड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन एक्टिन फिलामेंट करता है वो सब नहीं कर पाएगा. हाउ इट इज डूइंग दैट इज, यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दो जी एक्टिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है साथ में जो कि एफ एक्टिन मॉलिक्यूल या फिर एक्टिन में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये क्या करता है, जी एक्टिन जो एडजेसेंट जी एक्टिन है उनके बीच में आके बाइंड कर जाता है. यहाँ पर एडजेसेंट जी एक्टिन के बीच में पर्पल कलर का आके बाइंड हो चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों को ये लॉक कर देता है. आजू बाजू वाले जो जी एक्टिन है उनको लॉक कर देता है, इस तरीके से लॉक करता है कि वो दोनों सेपरेट नहीं हो पाते और अगर वो दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो उनका डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक करके जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है वो निकलते जाते हैं ड्यूरिंग द डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस. लेकिन यहाँ पर ये सारे जी एक्टिन एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाइंड हो चुके हैं कि ये सारे अलग नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से नो डीपॉलीमराइजेशन विल अकर. सो ये इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है phalloidin. इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट jaspakinolid, that is jaspakinolid. Product works similar as the previous one. ये भी क्या करेगी, ये डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस को रोकती है. सो यहाँ पर ये डीपॉलीमराइजेशन का प्रोसेस नहीं होने देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है एक्टिन फिलामेंट का वो वैसा का वैसा लॉक हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा. उस पॉलीमराइजेशन तो हो सकता है लेकिन डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता. तो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द एक्टिन फिलामेंट स्ट्रक्चर. आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय.